सभी प्रेम मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को सुन रहे हो। तो आइए हम अपने संदेश की ओर चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर में नए हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी आसानी होती है और भी मोटिवेशन मिलता है कि खुदा के वचन हम आप तक पहुंचा सके। तो आइए हम अपने समय को प्रभु को दें। अजीजों, आज हम इस संदेश के अंदर एक ऐसी बात को देखने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर से जिसने हमें दूर कर दिया। जी हां, जिस बात ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, आज भी वो बात हमारे जीवन में आम जिंदगी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे चर्चस में, हमारी कलीसिया में, हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में, दूसरे के जीवन में, हमारे घर बाहर, ये बहुत तेजी से कह सकते हो कि ये शैतान का एक वार है जो कि परमेश्वर की सृष्टि को शैतान ने किस प्रकार से गिरा दिया। ऐसा बोलते हैं कि पाप बहुत कुछ है, लेकिन जो पाप की शुरुआत हुई है ना, वो शायद हमने जाना भी नहीं है। पाप की शुरुआत, किस प्रकार से पाप की शुरुआत हुई इस धरती के ऊपर में, और जो कि परमेश्वर को मनुष्य जाति से दूर कर दिया। जी हां, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने स्वर्ग राज में बनाया कि वो उसकी आराधना कर सके। उसमें से एक दूत था जो कि बादशाह था। वो परमेश्वर के नजदीक था, वो परमेश्वर का राइट हैंड था। उसके पास सारे गुण थे, उसके पास अधिकार था, सामर्थ था, आराधना करने के उसके पास बहुत गुण थे। लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तुल्य कर लूंगा, मैं परमेश्वर से महान हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर को हरा दूंगा, मेरे पास बहुत सामर्थ है। उसके मन में यह घमंड आया। परमेश्वर ने क्या किया? उसको और उसके दूतों को फेंक दिया। अब जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके पास अधिकार था, सामर्थ थी, जो कुछ उसके पास गुण थे, वे सब खराब हो गए, वे सब दोषित हो गए, वे सब शैतानिक हो गए। जी हां, फिर परमेश्वर के मन में एक ख्याल आया कि मैं फिर से एक सृष्टि को बनाऊंगा और उसमें हमारे समान एक मनुष्य को रखूंगा जो कि हमसे बातें कर सके, जो हमसे बातें कर सके। हमें यहीं से अंदाजा लगाना चाहिए कि परमेश्वर को मनुष्य के साथ बातें करना कितना पसंद है, कितना परमेश्वर को अच्छा लगता है उसके साथ, उसके संगति में हो जाना। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ जब लूसीफर को इस धरती पर फेंका, तो लूसीफर ने उसी दिन से ये प्लान बिठा लिया था किस प्रकार से हम परमेश्वर की सृष्टि को नाश करेंगे। जी हां, परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर जब बनाया तो सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको बोला कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, सब कुछ परमेश्वर ने उनको बता दिया था। शैतान ने किस प्रकार से हवा को बहकाया, आज इस बात को हम देखेंगे। देखिए, शैतान आदन की वाटिका में नहीं आया। जी हां, ऐसे बताया जाता, जो बाइबल के स्कॉलर लोग हैं वो ये लोग बताते हैं कि शैतान खुद आदन की वाटिका में नहीं आया। उसने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर उसने चलाई, क्योंकि शैतान जो है वो पहले से ही शर्मिंदा था, वो पहले से ही अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं आ सकता। और आदन की वाटिका में ज्योति थी, वो खुद बाहर नहीं आया। अगर वो बाहर आता तो हवा और आदम पहचान जाते और उसको तुरंत भगा देते। उसने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई। और ऐसा बताते हैं कि शैतान ने कईयों को इनवाइट किया, अर्थात जीव जंतुओं को अपने पास उसका साथ देने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। उसमें से एक था जो कि बहुत धूर्त था, उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कि सांप। सांप ने अपने आप को बेच दिया शैतान के हाथ में। उसने अपने आप को शैतान के हाथ जब बेच दिया तो सांप ने स्त्री को जब बहकाना शुरू किया तो स्त्री बहुत आसानी से उसमें फंस गई।
जी हाँ, ये बात हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को, और बहुत से मसीह लोग अर्थात जो कि नए मसीह लोग हैं वो इस बात से अनजान है, और ये हमें जानना बहुत जरूरी है यदि हम एक मसीह है कि किस प्रकार से शैतान अपने जाल को मसीहों के जीवन में डालता है, किस प्रकार से उनको अपने हुक के अंदर फंसाता है। मेरे अजीजों, जब उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जब हम देखेंगे 3 अध्याय और 1 से जब हम आगे तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर कहीं नहीं लिखा कि शैतान उस अदन की वाटिका में आया। लिखा है कि सांप ने उस काम को किया। सांप ही था, इसलिए सांप को भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया। जब सांप स्त्री के पास आया तो सांप ने स्त्री से बोला, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? ये दूसरी आयत में थोड़ा ध्यान देंगे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यही बात है जो कि परमेश्वर को ठेस पहुंचाया। यही बात थी जो आज परमेश्वर को हमसे दूर करने का कारण था। यही बात है। स्त्री ने सांप का आंसर दिया। उसको यही से समझ जाना चाहिए था कि ये कौन बात कर रहा है। आज भी हम भी कहीं ना कहीं उन बातों को सुनते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज हम कहीं ना कहीं उन बातों में फंस जाते हैं, उन बातों में अपने आप को बेच देते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्त्री ने उस सांप की बातों का आंसर देना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने कान शैतान को दे दिए। उसने अपना दिल, दिमाग, सब कुछ शैतान को बेच दिया। जब उसने बेच दिया तो आगे बहुत आसानी हो गई शैतान के लिए कि उनको वो पाप कराने के लिए जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। मेरे अजीजों, इस संदेश का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हमें इन चीजों से भागना है। आज शैतान ने हमारे चारों तरफ इस जाल को बिछा रखा है, खासतौर से मसीहों के जीवन में। हमें इससे भागने की बहुत जरूरत है कि कहीं भी किसी की बातें, बुराइयां हो रही हो या चुगली हो रही हो, हमें वहां से भागने की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं यदि हवा इस बात को समझ जाती और तुरंत उसको डांटती और भगाती तो शायद आज पाप ना होता। देखिए, इतनी सी बात है और ये बहुत छुपी भी थी कि किस प्रकार से मनुष्य को पापी हो जाने का कारण बना दिया। सिर्फ हवा ने उसकी बातों में फंस गई, बस उसकी बातों के अंदर वो आ गई। जो वो समय था ना, जो वो सेकंड था, वो जो टाइम था, उस बीच में वही था शैतान का हुक जो कि हवा को बहका दिया। यही था वो समय। आज भी हम मसीह जन कहीं बुराइयां हो रही हो या किसी के बारे में बता रहे हो तो हम अपने कान को बेच देते हैं। कहने का मतलब हम अपने आप को बेच देते हैं, और यहीं से परमेश्वर के दिल में ठेस पहुंचती है, और यहीं से परमेश्वर के दिल में दुख पहुंचता है कि मनुष्य के लिए। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और लिखा है उसके मन में अत्यंत खेदित हुआ। वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने मन में खेदित हुआ मनुष्य के लिए। हमें इस संदेश से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यदि हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे इस वचनों को। खुदावन आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।